हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शुभांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने रेज करा था जो कमान था साइबर ऑपरेशंस का और सपोर्ट विंग्स का। क्या है ये साइबर ऑपरेशंस का कमांड और सपोर्ट विंग, क्यों ये जरूरी है? आज के बदलते दौर में साइबर सिक्योरिटी कितना अहम रोल प्ले करता है ट्राई सर्विसेज के लिए? मिलिट्री में इसका क्या स्टैंड है? कौन से सरकार के इनिशिएटिव्स या ऐसे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जहां पे इस पे गौर किया जा रहा है? अगर हम बात करें ये डिसीजंस कब लिए गए, किस पैरामीटर पे फोकस किया गया? रिसेंटली सेवरल डिसीजंस लिए गए थे जो आर्मी कमांड कॉन्फ्रेंस हुआ था एसीसी, जहां पे एसीसी में ये डिसाइड किया गया कि जो कमांड साइबर ऑपरेशन तो सपोर्ट विंग है सीसीओएसडब्ल्यूएस को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा इन द इमीडिएट फ्यूचर, जहां पे 4 से 5 चीजों पे इसका करंट फोकस होने वाला है। पहला फोकस होगा कि कैसे हम 5 ईयर टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसको हम पीईएस बोलते हैं, उसको ऑफिसर्स की एंट्री के लिए विद इन 4 इयर्स लागू कर सकते हैं जनवरी 2024 से, जहां पे इस 5 साल के कोर्स को हम 4 साल के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। मोटिवेटेड सोल्जर्स को पैरालंपिक इवेंट्स के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हैं, कैसे डबल कर सकते हैं सस्टेनेंस अलाउंस स्पेशली एबल बच्चों का, जो ऑफ ऑल द पर्सनल जो मार्टिर हो जाते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी एज अ पार्ट ऑफ द आर्मी जनरल इंश्योरेंस फंड। तो ये जो एजीआईएफ होगा, जो भी मार्टियर्ड सोल्जर्स के स्पेशली एबल चिल्ड्रन होते हैं, उनका सस्टेनेंस अलाउंस बढ़ाया जाएगा। अब अगर हम बात करें सबसे जरूरी पार्ट, भाई क्या जरूरत पड़ गई हमको सीसीओएसडब्ल्यूएस की, हमको क्यों चाहिए एक कमांड साइबर ऑपरेशन का सपोर्ट विंग, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप होने वाला है? जहां पे अगर हम बात करें, वी नो दैट वॉर इज अ ब्लैक एरिया, वी नो पीस इज अ व्हाइट एरिया, इसके बीच का ये जो ग्रे जोन है, इस ग्रे जोन वॉरफेयर में जहां पे चाइना रेगुलरली साइबर एक्टिविटीज में लाइक एंगेज होता रहता है, साइबर स्पेस को एक्सप्लॉइट करते रहता है, इस पर्टिकुलर पार्ट में जो भी ऑपरेशनल स्पेस है पीस और वॉर के बीच का, जिस वजह से एक यथास्थिति या एक विरोधी को जबरदस्ती कोर्स किया जाता है, जहां पे स्टेटस क्यू का चेंज होता रहता है, जहां पे कोर्शन होता है किसी भी एडवर्सरी का, उस पर्टिकुलर केस में सीसीओएसडब्ल्यू की जरूरत होती है। आर्मी हमारा बिलीव करता है कि ये जो कमांड साइबर ऑपरेशन है सपोर्ट विंग है, ये मदद करेगा, सेफगार्ड करेगा नेटवर्क को, इंक्रीज करेगा प्रिपेयर्डनेस लेवल को एज अ पार्ट ऑफ द फिफ्थ डिमेंशन ऑफ वॉर। जहां पे लैंड, एयर, सी और स्पेस की बात करें, ये 4 एलिमेंट्स तो हैं, इसके साथ जो 5वां एलिमेंट आ जाएगा दैट विल बी साइबर। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट अगर हम 5 एंगल्स की बात करें, 5 डिमेंशंस की बात करें फॉर वॉरफेयर, वी हैव स्पेस, सी, लैंड, एयर एंड साइबर। मूविंग अहेड, अगर इसमें हम भारत की स्थिति देखें, भारत का पोजीशन देखें, वेयर हैज एंड हाउ हैज इंडिया बीन परफॉर्मिंग इन दिस पर्टिकुलर एजेंडा? आज तक तो इंडिया काफी पीछे था, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहा था। वी वर नॉट पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट, लेकिन गवर्नमेंट ने 2019 में अप्रूव करा था कि एक स्मॉल ट्रायल सर्विस डिफेंस साइबर एजेंसी को हम लेकर आएंगे, कॉल्ड एज द डीसीए। वो एक एपेक्स लेवल पे फुल फ्लेजेड साइबर कमांड को रखेगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो हमारे आर्म फोर्सेस थे, उन्होंने बोला हमको ये छोटी मोटी ट्राई सर्विस एजेंसीज नहीं चाहिए, हमको एक फुल फ्लेजेड साइबर कमांड चाहिए, जिससे कि हम जो फिफ्थ डिमेंशन ऑफ वॉरफेयर है इन द ग्रे जोन बिटवीन वॉर एंड पीस, उस पर भी हम नजर रख पाए और उस पर भी अपनी मोनोपोली को लेकर आ पाए। चाइना की क्या स्थिति है, चाइना की क्या प्रिपरेशन है या क्या पोजीशन है? यहाँ पर चाइना का एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है जो उनके पीपल लिबरेशन आर्मी के स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन को ओवरसी करता है और कंटिन्यूसली इंश्योर करता है कि ग्रे जोन में बिटवीन पीस एंड वॉर वो अपना काम करते रहे, जहां पे कोर्स करते रहे अपने एडवर्सरीज को। अब अगर हम भारत की बात करें कि साइबर सुरक्षा से संबंधित हमारे पास कौन सी संस्थागत व्यवस्था है, किस तरीके से हमारे पास इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स आए हैं इंडिया में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो साइबर सिक्योरिटी को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है, इंक्लूडिंग द साइबर पोर्टफोलियोज, जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस है वहां पे। अलॉन्ग विद दैट जो हमारे एनएसए है, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो चेयर करते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड को। दिस इज एन एपेक्स बॉडी जहां पे क्रॉस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन होता है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मेकिंग में। इसके अलावा हमारे पास एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को सेटअप किया गया था। एनसीआईआईपीसी एक यूनिट बना एनटीआरओ का, जहां पे ये प्रोटेक्ट करता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। अलॉन्ग विद दैट 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने स्टैब्लिश करा था ऑफिस ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जहां पे द वेरी जॉब ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज टू स्ट्रेटेजिकली एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्ट्रेटेजिक साइबर सिक्योरिटी इश्यूज। इसी के साथ साथ हमारे पास एक सर्च इन या फिर एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्सिव टीम है, जो कि नोडल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए, नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।
अलॉन्ग विद दैट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने रिसेंटली अपग्रेड किया था डिफेंस इंफॉर्मेशन एश्योरेंस और रिसर्च एजेंसी को, जहां पे वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनका एम है कि कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं डिफेंस साइबर एजेंसी को, एक ट्राई सर्विस कमांड को, अलॉन्ग विद दैट इंडियन आर्म फोर्सेस कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कैसा एक जॉइंट साइबर ऑपरेशन और इंडिया का जो साइबर डॉक्ट्रिन है वो हम कैसे बना सकते हैं। हिंदुस्तान का जो विजन है फॉर साइबर डिप्लोमेसी, इस पे कंटिन्यूसली काम करती आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जहां पे यूनाइटेड नेशंस के साथ अलग अलग इंटरनेशनल फोरम पे वो काम करना चाहती है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो कंटिन्यूसली ओवरसी करती है बहुत सारे कोऑर्डिनेशन सेंटर्स को, जहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के क्या एफर्ट्स हैं, हम कैसे साइबर क्राइम, एस्पियोनाज और टेररिज्म को फोकस कर सकते हैं, कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इन सारे इश्यूज पे ध्यान दिया जाता है। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। But before I wind up, a super quick reminder about the new batches and the offers that we have at Unacademy till the 30th of April. हमारा जो 50% ऑफ वाला ऑफर है जो हमारे आरंभ और फाउंडेशन बैचेस पे है, आप उसमें कोड यूज कर सकते हो शिवजी लाइव SHIVGLIVE, और आपको 50% का ऑफ मिलेगा 2024, 25 और 26 के आपके प्रेपरेटरी कोर्सेज के लिए। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन। डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी UPSC Unstoppable and share this video as much as you can.